ओम नमः शिवाय। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। आज से अपन भक्तमर स्तोत्र को समझने का प्रयास करेंगे। ये एक नई कक्षा अपन ने प्रारंभ की है प्रत्येक शनिवार रविवार के लिए। भक्तमर स्तोत्र क्या है, कैसा है, इसके रचनाकार कौन है और किस तरह से अपन इसको समझने का प्रयास करेंगे, ये सारा परिचय मैं अभी आपको देता हूँ। सबसे पहले तो इस ग्रंथ का नाम क्या है, मतलब इस स्तोत्र का नाम क्या है। भक्तामर स्तोत्र जगत में प्रसिद्ध है। वास्तव में भक्तामर स्तोत्र नाम नहीं है, नाम है इसका आदिनाथ स्तोत्र या आदिनाथ स्तवन है, समझ। तो फिर भक्तामर स्तोत्र क्यों प्रचलित हो गया। अपने यहाँ पे एक परिपाटी रही है अपने शास्त्रों में, मतलब स्तोत्र जिस भी नाम से चालू हो, जिस शब्द से चालू हो, उसी शब्द को अपन उसका नाम रख देते हैं। जैसे आप्त मीमांसा नाम का एक ग्रंथ है, वो भी स्तोत्र है, समंतभद्र स्वामी ने लिखा। तो आप्त मीमांसा का शुरू का शब्द है देवागम। देवागम नभो यान चामरादि विभूतय, ऐसा उसमें है। तो लोग उसको देवागम स्तोत्र बोलने लगे। ऐसे कल्याण मंदिर स्तोत्र, ऐसे इसी तरह से भक्तामर स्तोत्र। तो वास्तविक जो इसका नाम है वो आदिनाथ स्तवन है, आदिनाथ स्तोत्र है। आदिनाथ भगवान की स्तुति है इसके अंदर। और वो भी एक और बात बता दूं, आदिनाथ भगवान की स्तुति है ये भी अपन इसका अर्थ निकाल करके कहते हैं। मान तुंगाचार्य ने, जिन्होंने इसकी रचना की, मान तुंगाचार्य ने कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति कर। उन्होंने सिर्फ एक हिंट दी। युग के आदि में सिर्फ एक जगह ये शब्द आता है, बस शुरू में। अभी अपन देखेंगे पहला छंद उसमें आएगा, युग के आदि में। तो युग के आदि में आदिनाथ जी हुए, तो अपन ने सोचा कि आदिनाथ स्तोत्र है। और पुरानी जो हस्तलिखित पांडुलिपियां हैं उनमें कई जगह पे आदिनाथ स्तोत्र मिलता है। और पुराने विद्वानों ने भी इसका जो अनुवाद किया हिंदी की, वो उसमें भी आदिनाथ स्तोत्र नाम मिलता है। तो असली नाम तो आदिनाथ स्तोत्र है। वैसे किसी भी जिनेंद्र भगवान के लिए, किन्हीं भी जिनेंद्र भगवान के लिए अपन ये स्तोत्र बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिनाथ जी के सामने ही बोलने का, कहीं भी बोला जा सकता है। वीतरागी जिनेंद्र भगवान की स्तुति है, आया समझ में। अब वो आदिनाथ जी की भी कह लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और भक्तामर स्तोत्र इसका प्रचलित नाम है, क्योंकि पहला शब्द भक्तामर ना, इसी परिपाटी रही है। जैसे अभी अपन कहते हैं ना, आपको वो स्तुति याद है कौन सी, कि सकल गेय गायक वाली। अब नाम तो उसका देव स्तुति है, लेकिन नाम क्या रख दिया आपने, सकल गेय गायक। या वो पूजा याद है कि कौन सी, की केवल रवि किरणों वाली। तो केवल रवि किरणों की पूजा, ऐसे बोलने लगते। या सकल गेय की स्तुति बोलने लगते, प्रभु पतित की स्तुति बोलने लगते। तो ये नाम डालने की ऐसी आदत रहती है कि जो पहला शब्द होता है उसी को उसका नाम बना दिया जाए। तो यहाँ भी पहला शब्द भक्तामर है, इस वजह से भक्तामर स्तोत्र नाम प्रचलित हो गया। वास्तविक नाम तो आदिनाथ स्तोत्र है। लेकिन अभी किसी से कहो आदिनाथ स्तोत्र तो वो जानेगा नहीं। नाम इतना चलन में आ गया, क्या करें। खैर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन थोड़ा सा ये भी समझे, एक तो नाम का भी सही उच्चारण अपने को आना चाहिए। भक्तामर स्तोत्र, ठीक है ना, ये सही शब्द है। और लोग बाग क्या बोलते हैं, भक्तांबर, है ना, भक्तांबर ऐसा बोलते हैं ज्यादातर। और एमपी में ज्यादातर, बुंदेलखंड में इसी समस्या मिलती है, ज्यादातर वो यही बोलेंगे भक्तांबर, जबकि भक्तांबर नहीं है। और अच्छे अच्छे लोग जो मतलब बचपन से लेके अब बूढ़े भी हो गए और अभी तक भी वो पाठ करते हैं, तो भी भक्तांबर बोलते हैं। तो सही नाम भी अपने को आना चाहिए, और शुद्ध पाठ भी तो अपन सीखेंगे ही सही। थोड़ा सा परिचय इसके बारे में देता हूँ मैं आपको। पहले तो जिन्होंने इसको लिखा, थोड़ा सा उनका परिचय। किन्होंने लिखा सबको पता है, मानतुंग आचार्य ने लिखा। ठीक है ना, आचार्य मानतुंग थे। और उनका कोई निश्चित समय अपन कह नहीं सकते, मतलब प्रमाण ऐसे मिलते नहीं है कि एक निश्चित समय बताया जाए। फिर भी एक प्रसिद्ध अपना शोध ग्रंथ है, रिसर्च की हुई है, वो तीर्थंकर महावीर और उनके आचार्य परम, उसके अनुसार मान तुंगाचार्य का समय उन्होंने ईसवी संवत
618, यानी यूं समझ लो 675 विक्रम संवत। ईसवी सन लगाओगे तो 618, और विक्रम संवत 675 के आसपास तय किया, क्योंकि राजा हर्ष के समय ये थे, ऐसी किंवदंतियां मिलती हैं। और राजा हर्ष का समय वो है ना, राजा हर्ष का समय, और कल्याण मंदिर स्तोत्र का प्रभाव इसके ऊपर दिखता है। आचार्य सिद्धसेन का कल्याण मंदिर स्तोत्र है, उसका प्रभाव इसके ऊपर दिखता है। इस वजह से ऐसा एक अनुमान लगाया विद्वानों ने, पुराने विद्वानों ने, कि ये लगभग लगभग 7वीं शताब्दी के आसपास थे। मतलब वही ईसवी सन अगर देखो तो 618, और विक्रम संवत देखो तो 675। लेकिन ये सिर्फ अनुमान है ना, पक्का नहीं कहा जा सकता। अलग अलग प्रमाण मिलते हैं, बहुत से विद्वान इनको 12वीं सदी का भी कहते हैं। अब कुछ कहा नहीं जा सकता, मतलब यूं समझ लो आप तो, छठी शताब्दी छठी शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी तक इनका काल मिलता है ना। और एक चक्कर और है कि इसके ऊपर कोई टीकाएं जो लिखी गई वो सब 12वीं सदी के बाद ही लिखी गई। इस वजह से अपन ये परफेक्ट नहीं कह सकते कि बीच में कब हुए हो। ठीक है, कभी भी हुए हो, लेकिन हुए कहाँ के थे? काशी के थे, ऐसी कथा मिलती है। उसका भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं। काशी के थे, पैदाइशी ब्राह्मण थे, बाद में श्वेतांबर साधु हुए, फिर बाद में पलट करके दिगंबर दीक्षा इन्होंने धारण की, और उसके बाद में ये स्तोत्र इन्होंने लिखा। ऐसी कथा मिलती है, किंवदंती। मैं ये सब इसीलिए बार बार दोहरा रहा हूँ कि कथा मिलती है, क्योंकि निश्चित प्रमाण नहीं। आप सोचोगे एकदम पक्की बात होगी, तो पक्का नहीं कह सकते। जो पुराने विद्वानों ने खोजा है, या जिन्होंने कुछ ऐसी कथाएं लिखी हैं, उनके आधार से ये मैंने आपको कहा है। और एक कथा उनके बारे में विशेष रूप से प्रचलित है, वो आप सब जानते हो। राजा ने उनको कैद कर दिया, और वो 48 तालों में बंद कर दिया। वो भी एक कहानी ही है, उसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं। बहुत से लोग कहते हैं ये भोपाल के पास में जो वो एक जगह है, नाम मुझे बराबर ध्यान नहीं आ रहा, अ, भोजपुर, शायद भोजपुर। तो भोजपुर में वहां पर इन्होंने भक्तामर स्तोत्र की रचना की, ऐसा बता। वो भी सिर्फ कहानियों के आधार पर ही, कोई ऐसा निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है ना। आप सोचोगे निश्चित प्रमाण नहीं, फिर क्यों बता रहे? कि भाई थोड़ी बहुत जानकारी तो हो ना अपने को। तो पुराने विद्वानों ने जो कला है, ये ठोस तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी ना, ऐसे अनुमान मिलते हैं, और इस तरह की कुछ कथाएं मिलती हैं, जिससे अपने को ये पता चलता है कि यहाँ के थे और इस समय के थे। कुल मिला के उत्तर भारत के थे, इतना तो नक्की हुआ। ठीक है, उत्तर भारत के आचार्य थे, और इन्होंने रचना की थी, संस्कृत में रचना की थी। कल्याण मंदिर स्तोत्र इनके पहले की रचना है, राजा हर्ष के समय या उसके बाद में ही ये हुए, इतनी बात पक्की। ठीक है। अब जैसे तत्वार्थ सूत्र है, वैसे ही भक्तामर स्तोत्र भी प्रसिद्ध। तत्वार्थ सूत्र जितना प्रसिद्ध है, उतना ही प्रसिद्ध इसको समझ। लोगों को और कुछ हो या ना हो, पुरानी माताएं बहनें तो तत्वार्थ सूत्र का और भक्तामर का पाठ ये पक्का होता था। बहुत से लोग अभी भी तत्वार्थ सूत्र और भक्तामर का पाठ किए बिना भोजन भी नहीं करते। ये भक्तामर स्तोत्र पढ़ेंगे पहले, या तत्वार्थ सूत्र पढ़ेंगे और फिर भोजन करें। याद करते थे, और अच्छी आदत थी। लोग बाग याद करते थे, बच्चों को याद कराते थे। बच्चों को बचपन से याद होता था, आजकल के बच्चों को याद ही नहीं। बच्चों को छोड़ो, बड़ों को याद नहीं, उनके माँ बाप को याद नहीं, बच्चों को याद कहाँ से हो? खैर, याद करते थे वो तो अच्छी बात। लेकिन याद करने में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बना ली कि हमको तो याद करना है, ये हमारा है या ऐसा है। तो उस चक्कर में वो अशुद्ध पाठ बहुत चल पड़ा। सही नहीं करते, क्योंकि याद करना बस एक वो जैसे बला टालनी हो, इस तरह से याद करना, तो ऐसा नहीं करना। ऐसे ही आज हम देखते हैं कि लोग बाग भक्तामर का पाठ रखते हैं। वो रत जगह रखते हैं कि रात में जागरण करेंगे और भक्तामर का अखंड पाठ, या 48 घंटे का अखंड पाठ, ऐसा भी रखेंगे। लेकिन शुद्ध बोलने का भी ठिकाना नहीं। भैया ऐसा काम नहीं करना। देखो, नहीं मंत्रोक्षरं न्यूनो निहंति विष वेदनाम, ऐसा अपन ने रत्नकरण शाहुकाचार में पढ़ा ना, 21वां श्लोक है कि मंत्र में से एक अक्षर भी कम हो जाए तो वो विष को उतार नहीं सकता। वो मंत्र, मंत्रों से विष उतारा जाता था पहले, अभी भी बहुत से लोग जहर उतारते हैं मंत्रों से। लेकिन मंत्र में एक भी अक्षर कम या ज्यादा हो तो क्या उससे जहर उतरेगा? नहीं उतरेगा। ठीक उसी तरह से, हालांकि ये कोई मंत्र वंत्र नहीं है, ये स्तोत्र है, भगवान की स्तुति है, और स्तुति में भावना ही प्रधान होती। लेकिन फिर भी जब आपकी भावना उत्कृष्ट है, तो शब्दों में क्यों गड़बड़ करते हो? तो शब्द भी हमको बराबर आने चाहिए। भगवान का जो स्तवन है, स्तोत्र है, उसमें अपने को उचित शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, और कैसे बोलना चाहिए वो सब भी अपन सीखेंगे।
है ना। इस कक्षा का प्रयोजन ही यही है कि आप इसका शुद्ध पाठ और इसका सही अर्थ क्या है वो सीख सके, है ना। अपन सब वो चीज सीख सके और अपन प्रयास करेंगे। मैं आप लोगों से भी बुलवाऊंगा। मैंने अभी तो ऐसा सोचा है कि जैसे भी समय रहेगा, आखिर में 4 या 5 जनों से रोज अपन वो एक श्लोक, जो भी श्लोक पढ़ेंगे उस श्लोक का पाठ करेंगे और उसमें कहाँ कहाँ अशुद्धि होती है उस पर अपन विचार करें, तो उस अशुद्धि को दूर करने का प्रयास भी करें, बदल बदल के। तो आप लोग बिल्कुल झिझकना मत। गलत भी बोलो तो भी दिक्कत नहीं, गलत बोलोगे तभी तो गलती निकलेगी, है। सही बोलोगे तो अच्छी बात है, और गलत बोलोगे तो घबराना नहीं, उसको अपन सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। जितना मुझे आता है उस हिसाब से अपन प्रयास करेंगे, है ना। बाकी तो केवल ज्ञानी तो कोई भी नहीं है ना, गलतियां सबसे हो सकती है। तो ये तो था मानतुंग आचार्य का परिचय। भक्तामर स्तोत्र का परिचय, ये नाम है भक्तामर, ये प्रचलित नाम है, असली नाम आदिनाथ स्तोत्र। 48 श्लोक इसमें मिलते हैं और दिगंबर श्वेतांबर दोनों परंपराओं में समान रूप से माना जाता है भक्तामर स्तोत्र। कुछ एक चीजें ये ऐसी 3 4 चीजें हैं जो दोनों परंपराओं में समान रूप से मान ली। हालांकि कुछ फेरबदल है ना। अपने यहाँ पे 48 श्लोक मिलते हैं, उनके यहाँ पे 44 श्लोक मिलते हैं, और 4 श्लोक वो जो अष्ट प्रातिहार्य हैं उसके कम है उनके यहाँ। अब ये समझ में नहीं आता कि उसके कम क्यों है, क्योंकि उनके यहाँ भी 8 प्रातिहार्य तो मेरे ख्याल से माने ही जाते हैं। श्वेतांबरों में भी 8 प्रातिहार्य की कल्पना तो है, मतलब वो चीज स्वीकार तो है। फिर वो 4 छंद क्यों गायब हुए इसका कुछ अपन कह नहीं सकते कि क्यों वो वहां पर नहीं मिलते। बाकी अपने यहाँ पे 48 मिलते हैं। मुझे एक प्रति हम लोगों को पहले एक देखने को मिली थी, उसमें 52 श्लोक थे, 4 अतिरिक्त थे। लेकिन उसके अलावा और कोई लिखी नहीं, तो हो सकता है कि किसी ने अपने मन से मिला दिए हो, ये भी हो सकता है। भक्तामर स्तोत्र बहुत सुंदर स्तोत्र है और बहुत प्रचलित स्तोत्र है। इसका थोड़ा सा परिचय और दूं मैं आपको। भक्तामर स्तोत्र ऐसी रचना है, मेरे ख्याल से जितने पद्यानुवाद भक्तामर स्तोत्र के हुए हैं उतने किसी और स्तोत्र के नहीं हुए, ये दावे के साथ कह सकते हैं। जितने पद्यानुवाद हुए और जितने लोगों ने इसको गाया, तो गाना तो खैर आज की बात, पद्यानुवाद कितने हुए आप शुरू से देखोगे तो 4 5 तरह के पद्यानुवाद तो पुराने ही मिल जाते हैं, पुरानी भाषा में। हेमराज जी का है, और जन बहुत सारे लोगों का है। हमारे यहाँ के एक बड़े विद्वान हुए थे संस्कृत के, गिरधर शर्मा नवरत्न, उनका भी है। उन्होंने तो वसंत तिल का छंद में ही उसको हिंदी में बना दिया और अच्छा बिठा दिया उन्होंने, लेकिन वो आज की भाषा के हिसाब से बिठाया। तो बहुत पद्यानुवाद मिलते हैं। वर्तमान में ही बहुत से लोगों ने इसके पद्यानुवाद लिखे हैं, इसके ऊपर पूजाएं लिख दी। मतलब हालांकि वो परिपाटी उचित नहीं है। भक्तामर अपने आप में स्तोत्र है, स्तोत्र का स्तोत्र नहीं होता। जो पूज्य है उनका स्तोत्र होता है, पूज्य की भक्ति होती है, पूज्य की पूजा होती है। पूजा की भी कोई पूजा होती है क्या? इसको ऐसे समझो, कल से कोई केवल रवि किरणों वाली जो देवशास गुरु की पूजा है, या सिद्ध पूजा, कोई सी भी पूजा, उस पूजा के ऊपर ही विधान बना देवे तो है, कैसा लगेगा? वो बड़ी अटपटी बात हो जाएगी, वो तो पूजा का ही विधान हो गया। ऐसे ही स्तोत्र की कोई पूजा या विधान नहीं होता। हालांकि चल पड़ी है वो परिपाटी, और अब तो रोके भी मुश्किल है, फिर भी देखो क्या कहूं, मैं तो कह ही सकता हूँ, है ना। मानना नहीं मानना हो तो लोगों का काम है। स्तोत्र का स्तोत्र नहीं होता, स्तोत्र का विधान नहीं होता, क्योंकि स्तोत्र पूजा विधान ये सब एक ही चीज। तो पहले के लोगों ने, इतने बड़े बड़े विद्वान हुए, उन लोगों ने इस पर टीकाएं लिखी, संस्कृत में टीका लिखी, हिंदी में टीका लिखी, लेकिन किसी ने भी ये पूजा या विधान वाला काम नहीं किया। जबकि बड़े बड़े पूजाकार हो गए पहले, दयानंद राय जी हैं, और एक अपने वृंदावन दास जी हैं, रामचंद्र जी, ऐसे बहुत सारे हुए हैं जिन्होंने पूजा विधान बहुत लिखे हैं, लेकिन उनको तो कभी ऐसा विचार नहीं आया कि हम भक्तामर के ऊपर भी पूजा या विधान लिखें। ये आज की परिपाटी ऐसी चल पड़ी जिसमें बहुत से विद्वानों ने वो विधान भी लिखे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने पूरा गलत ही किया, लेकिन एक वो अटपटी सी बात है। वो अपने जो पूजा साहित्य या स्तुति साहित्य रहा है उसमें ऐसे प्रयोग पहले नहीं किए गए, और विचार करने पर वो अटपटे तो लगते हैं, है ना। अटपटे इसलिए क्योंकि पूजा का भी क्या कोई विधान है, भाई देव शास्त्र गुरु का विधान होगा, यानी जो हमारे पूज्य हैं उनका विधान है। वो तो जो चल पड़ा सो चल पड़ा, इसके ऊपर कितना साहित्य लिखा गया अपन तो ये देख रहे थे। बहुत सारी टीकाएं हैं, संस्कृत टीका भी है क्या, संस्कृत टीका भी है इसके ऊपर, भक्तामर स्तोत्र के ऊपर। हिंदी में भी 3 4 तरह की टीका है। और इसके अलावा और बताऊं, भक्तामर कथा, ब्रह्म रायमल नाम के एक विद्वान हुए पुराने,
लगभग 600 साल पहले। उन्होंने भक्तामर कथा नाम का एक ग्रंथ लिखा था। उसके बाद पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जिनकी अपन ने टीका देखी थी अष्टपहड़ की, उन्होंने भी भक्तामर कथा नाम से एक लिखा और इसके ऊपर टीका भी लिखी। सामान्य रूप से टीका और भक्तामर की कथा, तो सब सामान्य अर्थ है और कथाएं हैं, है ना। कहीं ऐसा कोई प्रसंग होगा, कुछ ऐसी बात होगी तो जरूर अपन उसका जिक्र करेंगे, उसको लेंगे काम में। बाकी तो अपन सामान्य रूप से ये श्लोक और अर्थ समझने के लिए इस कक्षा में बैठे हैं। तो इस तरह से इस पर बहुत साहित्य लिखा गया, और आज के युग में तो गाया भी बहुत लोगों ने, बहुत लोगों ने। जो प्रसिद्ध संगीतकार हैं, गीतकार हैं, तो गान गायक हैं, उन गायकों ने भी गाया, है ना, देखा है अपन ने। लेकिन अधिकांश के में या तो अशुद्धि रह जाती है, या बहुत से ऐसे गाते हैं बिल्कुल वो भावना नहीं बनती उसमें, है। स्तोत्र में जो एक उल्लास की भावना आनी चाहिए, उत्साह की भावना होनी चाहिए जिनेंद्र भगवान के सामने, वैसे वो नहीं गाते। एक और चीज है, ये जो संस्कृत के छंद हैं, इनको कई रूपों में गाया जा सकता है। संस्कृत के छंदों की ये विशेषता है, आप कई प्रकार से गा सकते हैं। वैसे तो गाने वाले किसी को भी किसी भी तरह से गा सकते हैं, लेकिन संस्कृत आपको वो एक आजादी देती है, तरह तरह से आप गा सकते हैं। अभी अपन तीन चार लय देखेंगे इसमें, है ना, कैसे गाया जाता है। जब छंद पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आप। तो अलग अलग तरह से गा सकते हैं, वो अपना विचार है। लेकिन देखो इतनी सी बात है कि ये क्या चीज है, ये स्तुति है ना, भगवान का स्तोत्र है ना, गुणगान है ना। तो भगवान का गुणगान करते समय, उनके स्तोत्र आदि को पढ़ते समय हमारे भावना कैसी होनी चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए कि उनमें उत्साह, आनंद हो, आया समझ में। उत्साहित होकर के गाए, उत्साहित होकर के, जिसमें अपने भावना बढ़ती रहे। ऐसा नहीं बिल्कुल वो मरा मरा सा बोले या बिल्कुल ठंडी टोन में बोले तो भाव नहीं बैठ जाए। और बहुत जल्दी भी नहीं, और बहुत धीरे भी नहीं। एक जो उसका एक शांत स्वर होता है, जैसी उसकी लय ताल होती है, उस ढंग से अपने को वो समझना चाहिए। तो ऐसा ये भक्तामर स्तोत्र का सामान्य परिचय है। हाँ, एक चीज और इस परिचय में, कि भक्तामर स्तोत्र, बहुत से लोग बोलते हैं स्त्रोत। स्त्रोत होता है या स्तोत्र होता है? स्तोत्र, आया समझ में, त्र आखिर में आएगा, आधा स, फिर त, त में ओ की मात्रा, और त्र, स्तोत्र होता है। और लोग बहुत से गलत क्या बोलते हैं, स्त्रोत या स्रोत बोलते हैं बहुत से। स्रोत गलत है, स्रोत अलग शब्द है और स्तोत्र अलग शब्द। स्त्रोत तो कोई शब्द नहीं, स्त्रोत तो पूरी तरह से गलत है, ठीक है ना। स्तोत्र या स्रोत, स्रोत बोलते हैं सोते, सोता मतलब जहां से पानी का निरंतर बहाव होता है ना, स्रोत। जैसे गंगा कहाँ से निकलती है, कि गंगा व मानसरोवर से निकलती है, वहां से निकलती है, तो उसका स्रोत वहां पर है, उसे बोला जाता है स्रोत। आनंद स्रोत बह रहा, स्रोत झरने को भी कहते हैं। जिसका श्रवण हो, निरंतर श्रवण, श्रवण का मतलब बहना हो, श्रवण नहीं, श्रवण, स में र, ठीक है। जिसमें जिसमें निरंतर बहाव हो, उसे श्रवण कहते हैं, स्रोत कहते हैं। और जहां से निरंतर बहाव होता रहे, उसे स्रोत कहते हैं। तो भक्तामर स्रोत तो नहीं है, है ना। भक्तामर स्तोत्र है। स्तोत्र स्तुति शब्द से बना, जैसे स्तुति वैसे स्तोत्र, ठीक है। तो ऐसे भक्तामर स्तोत्र है, काफी सुंदर है। इसको अपन समझेंगे। अब सबसे पहले, है, नाम बताया ना अभी, आदिनाथ स्तोत्र नाम है वास्तव में। हाँ, उसकी चर्चा हो गई पहले। देखो, अब ये क्या है? स्तोत्र तो है, इतना तो समझ में आया। तो स्तोत्र क्या है, स्तोत्र किसे कहते हैं? कि वास्तव में तो भक्ति, अनुराग, उसी को स्तोत्र कहते हैं। अब किसके प्रति भक्ति, किसके प्रति अनुराग हो? कि जिनेंद्र भगवान के प्रति, सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति का भाव हो, है, उसे ही स्तोत्र कहते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को पूजा कहते हैं, उसी को वंदना कहते हैं। ये सारे शब्द एक साथ ही हैं, एक जैसे ही हैं। बहुत से लोगों के दिमाग में क्या है कि स्तुति तो ऐसे अलग से गाई जाती है, स्तुति हिंदी में होती है, स्तोत्र संस्कृत में होता है, भक्ति तो पुराने कवियों के द्वारा लिखी हुई है, वो है, पूजा ऐसी है, और ये, अरे ये सब अलग अलग, सिर्फ आपने नाम रख दिए। वास्तव में इन सब में एक ही भाव, जिनेंद्र देव के प्रति अनुराग का भाव, और उसको प्रदर्शित करने के लिए हम तरह तरह की भक्तियां, तरह तरह की स्तुतियां, तरह तरह के स्तोत्र, पूजाएं, विधान, ये सब एक ही चीज है। अभी कोई सोच रहा होगा, भाई द्रव्य चढ़ाते हैं ना पूजा में, तो स्तुति में थोड़ा द्रव्य चढ़ाते हैं। आपको किसने मना करा कि द्रव्य नहीं चढ़ा सकते?
षट आवश्यक वाला पाठ जब अपन ने पढ़ा था, उस समय मैंने बताया भी था कि ये पूजा, भक्ति, स्तोत्र, स्तुति, विधान, इन सब में कोई अंतर नहीं है। हाँ, द्रव्य से जब चढ़ाते हैं तो अपन द्रव्य पूजा नाम दे देते हैं उसको, बाकी भावना तो सब में एक ही है ना। स्तुति और स्तोत्र में क्या अंतर है? दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। कोई सोचते हैं स्तुति हिंदी का शब्द है और स्तोत्र संस्कृत का शब्द है, ऐसा नहीं। दोनों शब्द संस्कृत के ही हैं। स्तुति बोलो या स्तोत्र बोलो, दोनों शब्द संस्कृत के ही हैं। आया समझ? और स्तुति हिंदी में नहीं होती, वो संस्कृत में भी नहीं होती, वो तो किसी भी भाषा में हो सकती, जिसकी जैसी भाषा हो। कोई गुजराती में लिखेगा तो गुजराती भी हो सकती है, मराठी भी हो सकती है, कन्नड़ तमिल भी हो सकती है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए कि जब भक्तामर स्तोत्र हम पढ़ें तो क्या भाव उसमें होने चाहिए। उसके लिए कुछ उदाहरण है, वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूँ, पुराने आचार्यों के टीकाओं में जो लिखे हुए हैं। एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सर्वार्थ सिद्धि, नाम सुना होगा आप सब। तत्वार्थ सूत्र की प्रामाणिक टीका है, पूज्यपाद देवनंदी आचार्य ने चौथी सदी में लिखा था, 1600-1700 साल पहले लगती है ना। उसमें क्या लिखा, भक्ति की परिभाषा क्या दी? अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचनेशु भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग भक्ति। क्या कहा? अर्हद आचार्य बहुश्रुत, बहुश्रुत का मतलब उपाध्याय, और प्रवचनेशु, प्रवचन माने जिनवाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी या जिनवाणी, उसको प्रवचन कहा जाता है। तो अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचनेशु यानी इनमें भाव विशुद्धि युक्तो, विशुद्ध भावना सहित, भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग भक्ति, भाव विशुद्धि सहित जो अनुराग होता है उसका नाम भक्ति है। अब बोलो, हम तो भक्ति को पता नहीं जाने क्या समझ बैठे कि भक्ति तो साहब शाम को होती है ना। अरे भक्ति कभी भी होती है, 24 घंटे भक्ति रहती है। आया समझ में? जो जिनेन्द्र देव का भक्त है, जैन है, उसके हृदय में अरहंत देव के प्रति, आचार्यों के प्रति, उपाध्यायों के प्रति या जिनवाणी के प्रति किस समय उसके हृदय में अनुराग नहीं रहेगा। अब इसमें एक शब्द आचार्य देव ने विशेष डाला, भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग। आप सोच रहे होंगे कि भक्तामृत स्तोत्र क्यों नहीं चालू कर रहे, क्या चालू करते? भाई भक्तामृत स्तोत्र को समझने के लिए पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि उस समय भावना कैसी थी। अब मैं क्या कह रहा था कि आचार्य देव ने एक शब्द डाला, भाव विशुद्धि युक्तो। क्या? भाव विशुद्धि सहित, क्या मतलब? अगर जिनेन्द्र देव की भक्ति लौकिक कामना से करे, किस कामना से? अरे भगवान मेरे बच्चे बच्ची हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरा व्यापार धंधा अच्छा चलने लगे, मेरी नौकरी लग जाए, और भी बच्चे हो तो मेरा पेपर अच्छा हो जाए, रिजल्ट अच्छा आ जाए, है? ये भावना क्या विशुद्ध भावना है? इस भावना से की हुई भक्ति क्या वास्तव में भक्ति है? मैंने ये बातें इसीलिए ली कि वहां भक्तामर स्तोत्र के संबंध में भी ऐसी बहुत सी प्रचलित उल्टी सीधी मान्यताएं हैं, उन पर भी अपन चर्चा करें। मान तुंगाचार्य ने विशुद्ध भक्ति पूर्वक ये स्तोत्र रचा था, और इसके अंदर अध्यात्म की बातें भी डाली थी, लेकिन हम उन बातों को गौण करके और पता नहीं जाने क्या क्या कर बैठे। मैंने कहा ना, बहुत साहित्य लिखा गया है इसके ऊपर। कुछ लोगों ने इसके साथ में तंत्र मंत्र यंत्र भी रचे, हर एक छंद का मंत्र, हर एक छंद का यंत्र और तंत्र भी। ऐसी पुस्तकें उपलब्ध हैं 300-400 साल पुरानी भी, लेकिन ये विशुद्ध भावना नहीं, ये तो लौकिक भावना है। इनमें भाव विशुद्धि युक्त कहाँ रहा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूज्यपाद देवनंदी स्वामी ने लिखी है परिभाषा, फिर से सुनाओ कोई नोट करना चाहे। अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचनेशु भाव विशुद्धि युक्तो अनुराग भक्ति। भाव विशुद्धि युक्त अनुराग होना किसमें? अरहंत, सिद्ध भी अपने आप शामिल हो जाएंगे उसमें। आया समझ में? अरहंत, आचार्य, बहुश्रुत, बहुश्रुत माने उपाध्याय, और प्रवचन, प्रवचन माने जिनवाणी, प्रवचन यानी दिव्य ध्वनि, जिनवाणी। अर्हद आचार्य बहुश्रुत प्रवचनेशु भाव विशुद्धि युक्त अनुराग, सिर्फ अनुराग नहीं लिखा उन्होंने। समझ में ही बात? बहुत सी जगह सामान्य परिभाषा मिलती है, गुणेशु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना वो भक्ति, बहुत सी जगह ऐसी परिभाषा आती है। आया समझ में? लेकिन गुणों में अनुराग किस तरह से? भाव विशुद्धि से, विशुद्ध भावना। और वो विशुद्ध भावना कैसी होगी? ऐसी होगी, हे जिनेन्द्र भगवान, जैसे सुखी आप हो वैसा ही सुख मुझे भी प्राप्त हो, वैसी वीतरागता मुझे भी प्राप्त हो, जैसी परम शांत मुद्रा आपकी है ऐसी परम शांति मैं भी प्राप्त करूं। ये भाव विशुद्ध सहित भावना। और मैं मन से नहीं कह रहा हूं, खुद भक्तामर स्तोत्र में आचार्य मान तुंग ने 10वें छंद में लिखा। क्या?
कि आप अपने को, मतलब अपने भक्तों को अपने जैसा बना लेते हो। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा? तो कौन सा भक्त बनता है उनके जैसा? लौकिक कामना वाला बनेगा है? जिसको दुनिया भर के काम चाहिए, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करके वो बनेगा क्या भगवान जैसा? भगवान जैसा तो वही बनेगा जिसकी भावना विशुद्ध, विशुद्ध भावों से वो शुद्ध भाव का रास्ता मिलता है। ये पाप के भावों से, लौकिक कार्यों की कामना से वो रास्ता नहीं मिलता। आया समझ में? इसलिए सबसे पहले तो भक्ति का स्वरूप समझना चाहिए। भक्ति माने क्या? कि गुणों में अनुराग भक्ति है, लेकिन किस तरह से? कि विशुद्ध भावना युक्त। किनमें? अरहंत, आचार्य, उपाध्याय और जिन प्रवचन यानी जिनेंद्र भगवान के वचनों में, जिनवाणी में। कि साहब इसमें साधु और सिद्धों का तो नाम आया ही नहीं, कि वो गर्भित है, अपने आप गर्भित है ना। विशेष में सामान्य गर्भित हो जाता है। अरहंत का नाम लिया तो सिद्ध समझ लेना उसमें, और इधर आचार्य उपाध्याय का नाम लिया तो साधु भी समझ लेना। माने कुल मिला के पंच परमेष्ठी और जिनवाणी, इनके गुणों में जो अपनी भाव विशुद्धि सहित अनुराग होता है, उस अनुराग का नाम, ठीक है। और देखो भगवती आराधना में लिखते हैं, अरहद आदि गुणानुरागो भक्ति। अरहंत आदि के गुणों में अनुराग होना वो भक्ति है। नियम सार जी में तो बहुत लिखा है। क्या? नियम सार जी में पद्म प्रभ मलधारी देव ने एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी। उन्होंने क्या लिखा वहां पे? कि हे जीव, अगर तुझे जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं है, अगर तुझे संसार का भय तारने वाली जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं है, तो निश्चित रूप से समझना कि तू संसार रूपी समुद्र में मगर के जबड़े के बीच में फंसा हुआ। ये उन्होंने लिखा। माने अपने को पंच परमेष्ठी की भक्ति हृदय में, वो भक्ति होना ही था। और हृदय में होगी तो बाहर भी निकले, किन्हीं किन्हीं शब्दों के माध्यम से निकले। नियम सार जी की गाथाएं हैं, है ना। और देखो समय सार जी में भक्ति पुनः सम्यक तुम भंडे थे, लो व्यवहारेण सराग सम्यक दृष्टि नाम पंच परमेष्ठी आराधना रूपा। कि वास्तव में भक्ति किसके होती है? वास्तव में तो सम्यक दृष्टि की भक्ति होती है। क्यों? क्योंकि सच्चे देवशास गुरु का सही स्वरूप तो उसी ने समझा है। और जो सही स्वरूप समझेगा, वास्तव में भक्ति भी उसी के उमड़ेगी। यहाँ अभी पूछा जाए कि तुम जय जिनेन्द्र करते हो, जिनेन्द्र माने क्या? तुम नमो अरहंताणम बोलते हो, अरहंत माने क्या? अगर आपको अरहंत का स्वरूप पता नहीं, अगर आपको जिनेन्द्र देव का स्वरूप पता नहीं है, तो वो जय जिनेन्द्र और नमो अरहंताणम किस काम का? फिर तो जय महेंद्र बोलो, चाहे अरहंताणम की जगह नमो गृहस्थाणम बोलो, क्या फर्क पड़ता है अगर आपको अर्थ नहीं पता है तो? इसलिए उनके गुणों को जानना बहुत जरूरी है, समझ। इसलिए लिखा उन्होंने कि सम्यक दृष्टि को वास्तव में भक्ति होती है। ऐसे ही देखिए, निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान अवबोध आचरण माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वरूप शुद्ध रत्नत्रय परिणामों का जो भजन है, वह भक्ति। लो, शुद्ध परिणामों का भजन माने शुद्ध परिणामों में लीन होना, वो भक्ति, असली भक्ति वो है। निश्चय स्तुति समय सार जी की 31, 32, 33 गाथा में आपको मिलेगी। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, ये नाम दे दिए मैंने आपको, आप चाहे तो वहां से देखिए। मुझे तो ये बताना है कि वास्तव में जिनेंद्र देव की भक्ति का स्वरूप क्या है, और हमें वो भक्ति अंदर में उमड़नी चाहिए। तब तो हमारा भक्तामर का पाठ करना सफल हो। और नहीं तो जैसे टेप बजती रहती है ना, बहुत से लोगों के वो टेप आती थी पहले ऐसी। टेप का मतलब वो ऐसी मशीन लगा के रखते हैं, दिन भर नमोकार चलता रहता है, दिन भर भक्तामर स्तोत्र चलता रहता है। हाँ? ऐसे लगा के रखते हैं। इधर लोगों का ध्यान है नहीं, वो तो भक्तामर स्तोत्र बोले जा रही है वो मशीन, और ये सोच रहे हैं कि हमको पुण्य लग। भैया, बिना जिनेंद्र देव का स्वरूप समझे, बिना उनके गुणों को जाने, उनमें भक्ति हो नहीं सकती। स्तोत्र के प्रति उन लोगों की क्यों क्यों हुई? वो हाँ, ये भी एक प्रश्न बढ़िया है, अभी लेते हैं इसको। देखो, एक अंतिम चीज और बताता हूँ। समय सार में तात्पर्य वृत्ति टीका माने जय सेनाचार्य, मैंने अभी तक आपको सब अलग अलग ग्रंथों के नाम बताए। जय सेनाचार्य क्या लिखते हैं? भक्ति पुनः निश्चयन वीतराग सम्यक दृष्टि नाम शुद्धात्म तत्व भावना रूपाचित। कि निश्चयन ऐसे वीतराग सम्यक दृष्टियों के शुद्ध आत्म तत्व की भावना रूप भक्ति होती। शुद्धात्म तत्व की भावना, और जीवों को शुद्धात्म तत्व की भावना कब उमड़ेगी? जब उनको वास्तव में जो वर्तमान में शुद्ध हो गए ऐसे अरहंत और सिद्धों का वास्तविक स्वरूप ख्याल में आएगा, तो उनको शुद्धात्मा की भावना उमड़ती। अच्छा, फिर एक प्रश्न बनता है, हालांकि ज्यादातर लोग उससे परिचित हैं, कि साहब इससे हमारे कुछ लौकिक कार्य सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं? है?
क्योंकि भक्तामर स्तोत्र तो प्रचलन में बहुत है इस चीज के लिए। ये वाली बीमारी के लिए ये छंद, इस बीमारी के लिए ये छंद, और उसके लिए कुछ भी और काम करना हो, है दुनिया भर का और कोई काम साधना हो, दुकान धंधा अच्छा चले, शत्रु का नाश हो जाए, है और हाथी और सांप और वो सारे छंद आएंगे ना। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ मंत्र है और इन मंत्रों को बोलने से ये आपदाएं दूर हो, जबकि क्या वास्तव में ऐसा है? तो बहुत पुरानी किताब ये विचार अपन करेंगे इसमें, एक एक छंद पर विचार करेंगे, इसका क्या क्या दुरुपयोग हुआ वो भी मैं आपको बताऊं। मैंने अभी कहा ना, बीच में तंत्र मंत्र वगैरह भी बहुत चले। बहुत पुरानी पिक्चर होती है ना, जिसमें सारे बता रहा हूँ, बता दिया पहले, तंत्र मंत्र यंत्र वाले भी लिखे गए पहले, है ना, हस्तलिखित उपलब्ध है वो सब। और लोगों को उनकी इतनी महिमा आई, जिनको तंत्र मंत्र पे ज्यादा भरोसा है उनको महिमा आई, तो वो इस तरह से प्रचलन में आई। तो लोगों ने, क्या कहूं, अभी भक्तामर स्तोत्र का बहुत दुरुपयोग किया, दुरुपयोग किया, उसके अलावा इसकी गत बिगाड़ दी। भक्तामर स्तोत्र विशुद्ध भक्ति थी, जिनेंद्र देव की भक्ति, उस भक्ति को इतना तोड़ा मरोड़ा कि उससे पता नहीं जाने क्या क्या करने लगे। और फिर इसका मालूम नुकसान क्या हुआ? किसी जीव के वो काम नहीं सधा तो उसकी पूरी आस्था बिगड़ गई। ये उसका सबसे बड़ा नुकसान है। कह रहे उन्होंने तो बताया था इस मंत्र का जाप करना, ये वाला श्लोक दिया था और इससे तुम्हारा ये काम सिद्ध हो जाएगा, मेरा तो काम ही सिद्ध नहीं हुआ, क्या करूं ऐसे देवशास गुरु का, क्या करूं ऐसे भगवान। तो उसकी आस्था टूट जाती। भैया ये चीजें नहीं है, अपने यहाँ पे थी नहीं है। आप देखो अपने जो पुराने आचार्य हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पिछले सिर्फ ये 400-500 साल छोड़ दो, ये 400-500 साल के पहले जो 1500 साल का अपना इतिहास है शास्त्रों का, उनमें कहाँ पे तंत्र मंत्र का पोषण आया? एक जगह बता दो आप, एक भी जगह। कौन से बड़े आचार्यों ने, कुंद कुंद आचार्य, समंत भद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, पूज्यपाद देव नंदी, अमृत चंद्राचार्य, अपने क्या बोलते हैं पद्म पुराण आदि वाले रवि सेनाचार्य, जिन सेनाचार्य, वीर सेनाचार्य, पुष्पदंत बाहु, अपने धरसेन, है भूत बलि, इन्होंने किसने किया बताओ? एक ने भी किया हो तो बताओ। और ये पिछले 400-500 सालों में कुछ मिलावट ऐसी हुई, लोगों ने इसके साथ में तंत्र मंत्र जोड़ दिया और लोग उस चक्कर में आ गए, इसलिए ये प्रसिद्ध ज्यादा। जबकि ऐसा नहीं कि स्तोत्र बुरा है या कुछ है, स्तोत्र तो बहुत अच्छा है, तब तो अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ बात नहीं होती तो अपन थोड़ी ना ऐसा कुछ आया समझ। तो कहने का अर्थ यह है कि इसको एक वास्तव में भक्ति समझ करके, जिनेंद्र देव के गुणों का अनुराग समझ करके आप करो, जिनेंद्र देव की भक्ति करो, तो ये फलदायी होगा। क्या फलदायी होगा? क्या फलदायी होगा? कि हमारे बच्चे बच्ची हो जाएंगे, व्यापार धंधा अच्छा चलेगा, ये फल नहीं। जिनेंद्र देव की भक्ति का वास्तविक फल क्या है? कि साक्षात जिनेंद्र देव जैसी शांति प्राप्त हो, वीतरागता प्राप्त हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त हो, ये वास्तविक फल। वो तो मूर्ख है जो इस जिनेंद्र देव की उत्कृष्ट भक्ति से ये जरा जरा से काम साधना चाहता। आपने ऐसे उदाहरण सुने होंगे, किसी को वो चिंतामणि रत्न मिला, है ना, तो चिंतामणि रत्न तो मिल गया, लेकिन इस मूर्ख ने क्या किया? कौवे को उड़ाने में काम में दिया। कह रहे कौवा बहुत काव काव कर रहा है, इसको उड़ा दूं। काहे से उड़ाया? कि ये मणि पड़ी थी, इसको उठा के फेंक। बस ऐसी स्थिति उन लोगों की है जो इससे छोटे मोटे काम साधना चाहते। अरे जिस अमृत से दुनिया के सारे रोग मिट जाते हो, उस अमृत को कोई आंखें धोने में काम में लेता है क्या? गुल्ला करने में काम में लेता है क्या? सोचो, ये उस अमृत का बिगाड़ ही है ना। तो इतना सुंदर स्तोत्र, जिनेंद्र देव की ऐसी स्तुति जो साक्षात जिनेंद्र जैसा बनने के लिए प्रेरित करती है, उसको हमने लौकिक कार्यों के लिए हम साधने लगे, तो ये हमने ना सिर्फ उसका दुरुपयोग किया बल्कि उल्टा पाप बांधा। उल्टा पाप क्यों बांधा बताऊं? कि यहाँ पे आपकी लोभ की मुख्यता हो। जैसे अन्यमति अपने इष्ट देव को नमस्कार करके अपना लौकिक कार्य साधना चाहते हैं, वैसे ही ये साधना चाहने लगे। ये भी वैसे ही साधने लगे, तो इसमें उल्टा पाप बनता। पढ़ो, मोक्षों प्रकाशक में 7 नंबर पेज पर लिखा है, अरहंत आदि से हमारे प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं? जो असली प्रयोजन है सुखी होने का, मोक्ष का, उसकी तो सिद्धि होगी, और ये लौकिक इसकी भी होगी। क्यों? क्योंकि उसके साथ में फ्री में पुण्य बंधता है, उस पुण्य के उदय में लौकिक कार्य भी सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर हम अरहंत देव की भक्ति इसलिए करें कि हमारे कुछ लौकिक कार्य सिद्ध हुए, तो समझना उसका पाप बनेगा, क्योंकि ये लोभी होकर के गया वहां।
वहां गुणों में अनुराग नहीं रहा, और उसको फिर ऐसा कोई मतलब भी नहीं रहता, उसको तो सिर्फ ये मतलब है कि मेरा लौकिक काम सधना चाहिए, हे भगवान मैं तो आकर के तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति कर रहा हूँ, मेरा ये काम सध जावे, इस भावना से कर रहा है, तो उसने भगवान के गुणों को कहाँ समझा। क्या आता है अपने यहाँ पे पूजाओं में, तुम भक्तों को कुछ नहीं देत अपने समान बस बना ले। हमारे जिनेंद्र भगवान तो अपने समान बनाने की प्रेरणा देते हैं। इसमें आएगा, वो बात कोई पूजा की नहीं है, वो भक्तमर स्तोत्र में है वो बात, 10वें छंद में है। ऐसे बहुत सारे छंद आएंगे, तो उनको अपन अच्छे से समझेंगे। तो मैंने शुरू में जो आप लोगों से कहा था, मैसेज भी इसी तरह से डाला था कि इस पे अपन 3-4 तरह से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन इसका शुद्ध पाठ पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे, और एक एक शब्द के अर्थ पर चर्चा करके इसमें कुछ आध्यात्मिक बात होगी तो वो करेंगे। और लोगों में जो समझ लो कुछ विपरीत मान्यता इसके संबंध में चली होगी, तो उसके संबंध में भी अपन चर्चा करेंगे। ऐसे भक्तामर स्तोत्र को अपन अच्छे से समझेंगे। हिंदी का नहीं लेंगे, ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी का तो आप सब याद कर सकते हो। देखो एक बात बताता हूँ, मैंने आज तक हिंदी का याद ही नहीं किया। तो इसे याद क्यों रखो। करें, जब मुझे संस्कृत का याद है, उसमें गंभीर भाव है वो मालूम है, तो मैं क्यों हिंदी का याद करने लगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मत करो या करो, जो भी है वो आपके भाव है, करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी में जिसके ज्यादा भाव बैठते हो हिंदी से करो, संस्कृत में बैठते हो संस्कृत से करो, लेकिन एक तो शुद्ध पाठ होना चाहिए और अपने को उस अर्थ का ज्ञान होना चाहिए। उसके बिना इसका पाठ करना कोई फलदायी नहीं। ठीक है। तो इस तरह से भक्तामर स्तोत्र के संबंध में, स्तुति साहित्य के संबंध में और इसके संबंध में थोड़ा सा अपन ने परिचय प्राप्त किया। एक छोटी सी बात और कहता हूं, तत्वार सूत्र की शुरुआत किससे है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। और अंत कहाँ पे है? मोक्ष अधिकार से, वहां मोक्ष की बात है। भक्तामर स्तोत्र में भी यही बात है। भक्तामर स्तोत्र में सबसे पहले छंद में देखो, सम्यक प्रणम्य, सम्यकता पूर्वक, सम्यक दर्शन सहित प्रणाम करके, ऐसा भी अर्थ निकलता है इसका। और अंत क्या है? तम मान तुंग मवशा संपयति लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी उस जीव को प्राप्त होती है। बोलो, सम्यक दर्शन से बात प्रारंभ करके मोक्ष तक यहाँ भी लेकर के गए। अब ये तो देखने वाले की दृष्टि है? कोई इसको इस दृष्टि से नहीं देखे तो अपन क्या करें? कोई इसको तंत्र मंत्र की दृष्टि से देखे तो अपन क्या करें? यहाँ तो सम्यक दर्शन से ही बात चालू हुई है और मोक्ष पे ही खत्म हुई। और बीच में जिनेन्द्र भगवान के जो गुण हैं, अभ्यंतर गुण और बाह्य गुण दोनों दिखाए हैं, इस स्तोत्र की विशेषता है। उनके अंतरंग गुणों का भी महिमा गान किया है, और उनके जो बाहरी गुण है, समो सरण और बाहरी विभूति सारा जो भी है, उस सब का वर्णन भी आपको भक्तावर स्तोत्र में देखने को मिला। बहुत सुंदर स्तोत्र है ना। तो मेरा तो यही निवेदन है और यही अनुरोध है आप लोगों से कि इसका सही अर्थ समझ करके अच्छी भावना पूर्वक, जो अपन ने देखा, भाव विशुद्धि युक्तो गुणानुराग, भाव विशुद्धि सहित सहित जिनेन्द्र भगवान के गुणों में अनुराग सहित अपने को ये स्तोत्र पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा ये थोड़ा सा परिचय मैंने आपको दिया है। आप लोग सोच रहे होंगे अभी तक तो एक भी स्तोत्र चालू नहीं किया, भाई शुरुआत में थोड़ा समझना जरूरी ना, उसके बिना वो भाव भूमि नहीं बैठती। अब अपन भक्तामर स्तोत्र के छंद पढ़ेंगे। जब भी अपन ये कक्षा लेंगे, जैसे शनि और रवि को ही रहेगी, तो अपन इसमें 4-4 छंद बोला करेंगे, ठीक है ना। एक बार में 4 छंद बोलेंगे तो उससे ठीक रहेगा, आपको याद करने में भी सुविधा रहेगी। जैसे 12 सेट बन जाएंगे। अब बोलने का तरीका क्या है? बोलने का तरीका तो बहुत तरह से मिलेगा आपको, अनुराधा पौडवाल की आवाज में भी मिलेगा, है ऐसा संगीत, थोड़ा उदास वाला संगीत भी मिलेगा, और जाने किस किस की आवाज में भी मिलेगा। है? आपको, मुझे जो व्यक्तिगत रूप से पसंद है वो मैं आपको बताऊं, वीतराग वाणी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर गौरव जी सोगानी का गाया हुआ है, उन्होंने बहुत कायदे से गाया। जो लय होनी चाहिए, जो एक उत्साह वाली लय होनी चाहिए, उस ढंग से गाया, वो सबसे सही छंद लगता है। मतलब छंद तो एक ही है, वही वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का छंद की क्या विशेषता है, थोड़ी सी भाषा की दृष्टि से बता दूं। प्रत्येक लाइन में 14 अक्षर होते, आधे अक्षरों को नहीं गिना जाता। प्रत्येक पंक्ति में 14 अक्षर मिलेंगे आप। भक्ता मर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, आप है इसको समझ भी में? बोले में मुद्योत कम दलित पाप तमोवितानम, है समझ में? 14 मिलेंगे, आधे को नहीं गिना जाता। ये वार्णिक छंद कहलाते हैं, इसमें वर्ण गिने जाते हैं, मात्राएं नहीं गिनी जाती, इसलिए आधे अक्षर नहीं गिनते।
कोई भी छंद हो, मतलब वसंत तिलका का कोई भी छंद हो, आपको प्रत्येक पंक्ति में 14-14 अक्षर मिलेंगे, ऐसा इसके अंदर। वसंत तिल का तब हाँ, वो खैर अभी अपने को यहाँ उससे प्रयोजन नहीं है, संस्कृत की दृष्टि से क्या उसका लक्षण है और क्या है ना, वो अपना विषय नहीं तो वो भी बताता मैं आपको। खैर चलिए, अब इसको बोलने की लय कैसी कैसी है। एक तो वही प्रसिद्ध, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। अब वो उसमें थोड़ा सा ऐसा स्लो सा लगता है और थोड़ा ऐसा उदास सा लगता है। एक जो आप उसमें बोलते, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा द्योतकम दलित पाप तमोवितानम, ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। वो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें सही तरीके से गाया। अच्छा, एक और है थोड़ा सा उग्र, भक्ता हमारा प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पाप तमो वितानम, बहुत से ऐसे भी बोलते हैं, वो उचित नहीं है तरीका। वही स्तोत्र है, स्तुति है, स्तुति को स्तुति के ढंग से गाया जाता है। बहुत से लोग गलतियां कहाँ करते हैं बताऊं, जैसे 12 भावना पढ़ रहे हैं, अब 12 भावना को ऐसा समझते हैं कि जैसे किसी की मौत हो गई, वो बिल्कुल ऐसा रोता रोता गाते हैं जो 12 भावना का भावना ही नहीं रहती। अरे वहां पे तो मुनिराज के लिए वो 12 भावना बिल्कुल ऐसी बढ़ती हुई भावना रहती, वैराग्य की भावना है, रोने की भावना थोड़ी ना। वो विरक्ति की भावना को ऐसी उदासी की भावना बना लेते। तो एक उचित उसकी लय ताल होनी चाहिए। सरस बच्चे। सरस होना चाहिए। हाँ, वहां पे 12 भावना के लिए तो क्या लिखा, इम चिंतत सम सुख जागे। हाँ, तो सुख जागना चाहिए ना। हाँ, तो ऐसे बोल रहा है जैसे कोई मर गया, ऐसे कहते हैं समाधि मरण पाठ को या उसको। जिनमें जलन पवन। आया समझ। तो एक उत्साह वाली बात उसमें भी रहती है, यहाँ भी एक रहना चाहिए, लेकिन बहुत तेज नहीं। तो भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणामुद्योतकम दलित पाप तमोवितानम, इस तरह से अपन एक मध्यम स्वर में इसको गाएंगे। चलिए, है ना। अपूर्व जी स्लाइड है क्या? शुरू के 2 छंद अपन आज बोलेंगे अभी, बोलेंगे तो। हाँ चलिए, अच्छा है, स्लाइड भी सामने है आपके। अब इसमें छंद जब अपन बोलेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, पहली और दूसरी लाइन ये असल में एक ही लाइन होती है। तो ये जो प्रभाणा है तो प्रभाणा पे ही रुकेंगे, प्रभाणाम नहीं बोलेंगे। तोड़ के बोलेंगे तो प्रभाणाम और फिर इधर उद्योतकम हो जाता है, उसका म नीचे आ गया, ऊ में मिल गया, इसलिए मुद्योतकम बोलने में आता है। ठीक है, पहले मैं एक बार पूरा छंद आपको बोल के बताता हूं, इसके बाद फिर एक एक लाइन बोलेंगे और आप लोग मन में रिपीट करिएगा। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम द्योतकम दलित पाप तमोवितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावालंबनम भव जले पतताम जनाना। इस तरह से ये अपन इसको बोलेंगे। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, आप में से आप मन में बोलिएगा अभी, है ना, बाद में अपन जब इसका अर्थ समझेंगे तब फिर रिपीट करेंगे। मैं एक लाइन बोल करके रुकूंगा, आप उसको रिपीट कीजिएगा मन में, ठीक है। 2 छंद अपन एक साथ देखेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा उद्योतकम दलित पाप तमोवितानम द्योतकं कलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पादयुगम युगादा प्रणम्यचित्तपादयुगं युगात् आलम्बनम भव जले पतताम जनानाम् भवजले पतितां जना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा सुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा उद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः भूतभूतिपतिः
स्तोत्रैर्जगत्रितय चित्त हरेरुदारे स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। ये जो स्लाइड है इसमें अशुद्धियां बहुत हैं, है ना। अशुद्धियां होने से थोड़ा बोलने में दिक्कत रहेगी, वो अपन फिर दूसरी स्लाइड का देख लेंगे। अभी पहले जो पहला छंद है इसका अर्थ अपन देखते हैं। हाँ, आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा, अपने सामने पुस्तक लेकर के बैठें और नोटबुक भी अगर आपके पास में हो, कोई अर्थ लिखना चाहें तो लिख सकते। हाँ, इसमें ठीक लगता है। देखो यहाँ पे नाम भी दिया इन्होंने, जिन पद वंदन, है ना, जिन पद वंदन नाम दिया है। क्या लिखा है? भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणा। अर्थ कैसे निकालेंगे इसका? बहुत से लोग में सोचते हैं भक्त मर गए, वो जिंदे हो जाते हैं? ऐसा उसका अर्थ नहीं है। भक्त अमर, अमर भक्त, फिर बहुत से ऐसा अर्थ निकालते हैं भक्त अमर हो जाते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं। अमर जो भक्त है, अमर किसको कहते हैं? अमर बोला जाता है देवों, स्वर्ग के देवों का एक नाम अमर भी, ठीक है ना। मर्त्य लोक कहलाता मनुष्य, मनुष्य लोक को मतलब मनुष्य गति को मर्त्य लोक कहा जाता है, और अमर्त्य कहा जाता है या अमर कहा जाता है देवों। हालांकि मरते वो भी है, आयु पूरी होने पर उनका भी मरण होता है, लेकिन एक लोक प्रचलित नाम उनके लिए अमर। तो भक्त अमर, अमर भक्तों के द्वारा कैसे भक्त हैं? प्रणत की जो प्रणत यानी कि झुके हुए, ठीक है ना। प्रणत माने झुके हुए। अब देखो, जब भी कोई व्यक्ति झुकता है, नमस्कार की मुद्रा में झुकता है, तो कैसे झुकता है? ऐसे में झुकता है ना। अब ऐसे झुकेगा तो माथे के ऊपर जो भी है वो भी झुकेगा। तो माथे के ऊपर मुकुट है ना, मुकुट है और मुकुट के ऊपर मणि है, ठीक है। अब एक कल्पना करो, दिमाग में एक चित्र बनाओ कि वहां पे वो भक्त झुके हुए हैं, वो अमर जो भक्त हैं, जो भक्त देव हैं, वो जिनेन्द्र देव के सामने ऐसे झुके हुए हैं। तो मुकुट भी झुका हुआ है, मुकुट की मणि भी झुकी हुई। तो मौली मणि, मौली यानी मुकुट, मौली बोलते हैं मुकुट को। आज भी गांव के लोग वो उसको मौली कहते हैं। माथे पे रख के जाते हैं ना, वो गोल गोल सा ऐसा रख लेते हैं और उसके ऊपर लकड़ी वगैरह कुछ भी वजन रख करके चलते हैं, उसको मौली बोलते हैं। संस्कृत में मौली शब्द है मुकुट के लिए, वो भी माथे पर रखा जाता है, और ये मौली बोलते हैं उसको भी माथे पर रखा जाता है। हाँ, मौली की जो मणि है, मौली की मणि ना। अच्छा, शब्दों को पकड़िएगा, मौली है या मौली है? मौली, बड़े ओ की मात्रा है ना, मात्राओं पर ध्यान देंगे तो उच्चारण सही हो जाएगा। तो भक्तामर प्रणत मौली मणि प्रभाणा, मणियों की जो प्रभा यानी मणियों की जो चमक है, उस प्रभाणाम, संस्कृत में प्रभाणाम शब्द है, आखिर में म है, वह म नीचे चला गया तो उद्योतकम प्रभाणाम। अगर थोड़ा सा आपको संस्कृत का पुराना याद आ रहा हो तो रामस्य रामयो रामाणाम पढ़ा होगा, है ना। राम के रूप तो याद होंगे किसी किसी को, तो रामाणाम उसी तरह से प्रभाणाम, उनकी प्रभावों के, आया समझ? उनकी प्रभावों का कौन, उनकी प्रभावों का क्या? कि उद्योतक, उद्योत करने वाला, यानी उनकी मणियों की चमक को पैदा करने वाला, उनकी मणियों में चमक पैदा करने वाला कौन? अ, नीचे देखो, जिन पाद युगम, तीसरी लाइन में जिन पाद युगम लिखा ना, तो जिनेन्द्र भगवान के जिन पाद युगम, युगम यानी युगल, पाद यानी पैर, पैरों को पाद बोला जाता। तो जिन पाद युगम, जिनेन्द्र भगवान के दो चरण, जिनेन्द्र भगवान के जो दोनों चरण हैं, वो दोनों चरण कैसे हैं? कि जो झुके हुए अमर भक्त हैं, झुके हुए देव हैं, भक्ति में झुके हुए देव हैं, उनके मुकुट की मणियों की प्रभा का उद्योत करने वाले। क्या? देखो, अब वो जो चित्र आपने दिमाग में बनाया है उसको ऐसे समझो, जिनेन्द्र देव ऐसे बैठे हैं, जिनेन्द्र देव के दोनों चरणों के आगे ऐसे देव झुका हुआ है, ठीक है। देव के मुकुट की मणि वैसे भी चमकती। बहुत से लोग इसका क्या अर्थ समझते हैं कि वो मुकुट की जो मणि है उसकी चमक निकल करके जिनेन्द्र भगवान के जो नाखून है, पैर हैं, वो उससे चमक रहे। उल्टा है, जिनेन्द्र देव के जो पैर हैं या पैरों के जो नाखून हैं, उनकी चमक से
इंद्र के मुकुट की मणि चमक रही। समझ में आ रही बात? माने इंद्र आदि के मुकुट की मणि से उनके पैर नहीं चमक रहे हैं, उनके पैरों की चमक से इनके मुकुटों की मणि चमक रही। समझ में आ रही है? कौन ज्यादा चमकदार, कौन किसको रोशन कर रहे हैं? जिनेंद्र देव के पैर इनको रोशन कर रहे हैं या इनके मुकुटों की मणियां इन जिनेंद्र देव के चरणों को रोशन कर रही देव देव के चरण हैं? समझ में आ रही है बात? तो जिनेंद्र देव के जो चरण हैं उनकी प्रभा इतनी गजब की कि वो देवों के मुकुटों की मणियों को जगमगाट कर। आया समझ? अथवा एक दूसरा अर्थ इसका इस तरह से निकलता है कि ये देवों के मुकुटों पे जो मणि लगी हुई है ये इतनी क्यों चमकती है, हैं? कि इसकी चमक की बैटरी कहां पर है? कि इसकी चमक की बैटरी जिनेंद्र देव के चरणों में है। ये देव बार बार जाकर के वहां ऐसे झुक करके चार्ज करके आ जाते। समझ में ही बात? ये देव बारंबार जिनेंद्र देव के नजदीक जाकर के वो उनके पैरों को नमस्कार करते हैं, उनके आगे झुकते हैं, तो अपने आप उनका प्रकाश इन मणियों में समा जाता है और इसलिए ये हमेशा चमकती है। कितना सुंदर अर्थ भरा है पहले ही छंद में, है? समझ में आ रहा? क्या कह रहे हैं? और कैसे हैं जिनेंद्र देव के वो जिन पाद युगम कैसे हैं? दलित पाप तमो वितानम, ये पाप रूपी अंधकार का समूह। पाप तम वितान, वितान किसको बोलते हैं? वितान यानी समूह। बहुत से लोगों ने वितान का अर्थ जंगल समझ लिया, कहीं पे ऐसा अर्थ किया था किसी ने, वितान का अर्थ जंगल कर दिया। जंगल नहीं है, वितान का अर्थ समूह होता है। समझ? लता तमो वितानम, यानी वो जो अंधकार का वितान है, अंधकार का समूह है। कौन सा अंधकार का? जगत के अंधकार से मतलब नहीं हमको, ये तो सूरज कर देता है धूप। पाप रूपी अंधकार। और ऐसा कौन सा पाप रूपी अंधकार है जो लंबे समय तक चलता है? मिथ्यात्व। उद्योत, उद्योत माने प्रकाशित करना। उद्योत बोलते हैं, जैसे चंद्रमा का उद्योत होता है ना, चांद निकलता है तो रोशनी फैलती है, उसे उद्योत कहते हैं। सूरज का ये उद्योत है। अब उद्योत भी कई तरह का होता है। सूरज का उद्योत गर्मी करने वाला होता है, चांद का उद्योत ठंडक करने वाला होता है। जिनेंद्र देव का उद्योत ये वो तो मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने वाला है ना। दलित पाप तमो वितानम, दलित यानी कि दल दिया है, समाप्त कर दिया है, नष्ट कर दिया है। किसको? पाप तमो वितानम, पाप रूपी अंधकार के समूह को जिसने नष्ट कर दिया। देखो क्या गजब की उपमा बिठाई ना। देखो अपने साथ पक्षपात बहुत हुआ, जैन साहित्य के साथ बहुत पक्षपात हुआ। कालिदास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना? संस्कृत का बहुत बड़ा साहित्यकार था, 2000 वर्ष पुराना। तो यूनिवर्सिटियां वो उसको बहुत प्रसिद्ध करती हैं। और संस्कृत साहित्यकारों ने लिखा उपमा कालिदास से, कि कालिदास की उपमाएं श्रेष्ठ हैं। जबकि भक्तामर स्तोत्र की उपमाओं के आगे कालिदास की कोई उपमा नहीं। यहाँ उपमा देखिए आपने कि जिनेंद्र देव के चरण कैसे हैं, कि वो इतने चमकदार हैं कि देवों की मणियां भी उनके आगे झुकने के कारण चमकती है। अब चमकदार है ना, तो चमक का दूसरा काम होता है अंधकार दूर करने का। तो जिनेंद्र देव के चरणों की चमक कैसी है कि जगत में फैले हुए मिथ्यात्व पाप रूपी अंधकार को दूर करने। ये जिनेंद्र देव के चरणों की चमक। चरणों की चमक क्यों कह रहे हैं? अरे जिनके चरण इतने चमकदार हैं उनका पूरा शरीर कितना दिव्य होगा, कैसा चमकदार। और हमको शरीर से मतलब नहीं है, क्योंकि इन चरणों में और इस शरीर में चमक कहां से आई? कि ये तो आत्मा की चमक से ये चमक है। क्या? जिनेंद्र देव वो केवल ज्ञान की चमक से चमकते हैं, है ना। जिनेंद्र देव के पास केवल ज्ञान है, वीतरागता है। फलस्वरूप इतना जबरदस्त पुण्य का उदय उनके चलता है कि वो शरीर आदि की कांति भी ऐसी होती है। समोसरण में सूरज चांद नहीं दिखते ना, दिन रात का भेद नहीं होता। क्यों नहीं होता? अरे उनकी चमक इतनी जबरदस्त है कि वहां पे सूरज चांद क्या दिखेंगे। हाँ वो कहते हैं चंद्रमा का उद्योत और सूर्य का आतप, क्योंकि सूरज के जो प्रकाश में गर्मी होती है इसलिए उसको आतप कहते हैं। और ये उद्योत, तो जिनेंद्र देव के चरणों का भी उद्योत है, आतप नहीं है। जलाने वाला नहीं है, ठंडक देने वाला। महामोहांधकार विनाशनाय है, वहां दीपम करते हैं। ये ऐसा ऐसे चमकदार इनके चरण हैं कि उससे मोह का अंधकार नष्ट हो जाता है। देखो अब फिर आगे क्या कह रहे हैं?
भक्तामर जो भक्त हैं, अमर जो भक्त हैं, ऐसे झुके हुए भक्तों के मुकुट की मणियों की प्रभा को उद्योतित करने वाले, उनमें चमक भरने वाले, और अंधकार समूह का, पाप रूपी अंधकार के समूह का नाश करने वाले, और कैसे हैं? आलंबनम, आलंबन स्वरूप। जिनेन्द्र देव के पैर कैसे हैं? कि उनके पैरों को पकड़ करके तो लोग संसार से पार हो जाते हैं। आलंबन स्वरूप है। आलंबन माने सहारा। कब है सहारा? युगादो, युग की आदि में। ये एक शब्द ऐसा है जिससे ऐसा लगता है कि ये आदिनाथ जी के लिए लिखा गया है। युग की आदि में, युग का प्रारंभ कब हुआ था? चौथे काल के प्रारंभ में हुए थे ना। अरे तीसरे के अंत में हो गए थे, चौथे के भी पहले, है ना। आपको पता है पहले तीर्थंकर कितने लंबे काल में होते हैं? अवसर्पिणी के पहले तीर्थंकर, 10 देखो 20 कोड़ा कोड़ी सागर का कल्पकाल होता है ना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का अवसर्पिणी, फिर 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पिणी। उत्सर्पिणी के जो अंतिम तीर्थंकर होते हैं, उत्सर्पिणी के अंतिम तीर्थंकर होने के बाद 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल, फिर 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा काल, 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला काल, फिर वापस से 4 कोड़ा कोड़ी सागर का पहला, 3 कोड़ा कोड़ी सागर का दूसरा, और 2 कोड़ा कोड़ी सागर का तीसरा काल। कितना समय हो गया? 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद। बोलो, इस भारत भूमि पर जब आदिनाथ जी हुए तो 18 कोड़ा कोड़ी सागर बाद कोई तीर्थंकर। कितना लंबा काल। उत्सर्पिणी से अवसर्पिणी की कह रहा हूं। अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी में तो इतना अंतर नहीं आएगा, वो तो 84,000 वर्ष के अंदर हो जाएंगे। महावीर स्वामी के गुजरे बाद तो 84,000 वर्ष बाद ही उधर पहले तीर्थंकर आ जाएंगे भविष्य के, है ना। लेकिन जब उत्सर्पिणी काल के अंतिम तीर्थंकर होते हैं, उसके बाद 18 कोड़ा कोड़ी सागर निकल जाता है। और वो पूरा युग, भोग का युग, भोग भूमि रहती है ना। हाँ? 3 भोग भूमियां उत्सर्पिणी की, और फिर 3 भोग भूमियां अवसर्पिणी, और उसके बाद तीर्थंकर का जन्म। तो इस युग के प्रारंभ में जो अवलंबन बने, आलंबन बने, किनके लिए? भव जले पतताम जनाना। भव जले, भव यानी संसार, संसार के जल में पतताम यानी गिरे हुए, जो पतित हैं, गिरे हुए हैं संसार जल में, यानी जल का अर्थ समुद्र भी होता है ना। भव जले यानी संसार समुद्र में गिरे हुए जनानाम, गिरे हुए जनों को जो आलंबन के समान है। जैसे कोई डूब रहा हो समुद्र में, और उसको एक कुछ ऐसा सहारा मिल जाए जिसको पकड़ करके वो बच जाए, ऐसे संसार समुद्र में पड़े हुए हम जैसे जीव हैं, उनके लिए जिनेन्द्र देव के चरण सहारे जैसे, आलंबन के समान। ऐसे जिनेन्द्र देव के जिन पाद युगम, जिन पाद युगल को सम्यक प्रणम्य, सम्यक रूप से प्रणाम करके, अच्छी तरह से नमस्कार करके, सामान्य अर्थ तो इसका यही है। सम्यक प्रणम्य यानी सम्यक प्रकार से, भली प्रकार से प्रणाम करके। अब इसका इसमें गर्भित अर्थ कैसा है? इसका जो गर्भित अर्थ है वो ऐसा है कि सम्यक दर्शन पूर्वक प्रणाम करके। क्योंकि अपने यहाँ सम्यक शब्द का अर्थ कोई सिर्फ अच्छी तरह से नहीं होता, हम तो सम्यक शब्द का अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र पूर्वक लगाते हैं। ऐसे नमस्कार कर, वैसे भी। अब इसका दूसरा अर्थ निकालो तो अनादिकाल से इस संसार में जो डूबता रहा, ऐसे उस जीव को संसार से पार होने के लिए कौन सहारा है? कि उसके लिए तो सम्यक दर्शन ही एकमात्र सहारा है। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करके इस संसार समुद्र से फिरना है। ये अर्थ भी इसमें भरा हुआ आया समझ में। तो सम्यक दर्शन सहित, सच्ची समझ सहित, और जिनेन्द्र देव की सही भक्ति करके, आगे करके, करके में ये वाक्य अधूरा रह गया। इसकी बात पूरी होती है दूसरे छंद में, इसलिए मैंने कहा था पहला और दूसरा छंद एक साथ। दूसरे छंद में बात आएगी स्तोष्ये, मैं स्तवन करूंगा। किसका करूंगा, क्यों करूंगा, कैसे करूंगा, वो बात आगे आएगी दूसरे छंद में। अभी तो अपना समय हो गया है। मेरा विचार था आज 2 छंद हो जाते, कोई दिक्कत नहीं, कल हो जाएंगे। कल दूसरा और तीसरा अपन देख लेंगे। तो इसका अर्थ समझ में आया? कोई शब्द अगर आपको नहीं समझ में आया तो बिल्कुल आप पूछिएगा, है ना। खुली कक्षा है, आप लोग रेज हैंड करके पूछ सकते हैं। वापस से अर्थ दोहरा देता हूं कि अपने चरणों में झुके हुए देव, अमर देवों के, है ना,
मुकुट की मणियों की प्रभा को उद्योतित करने वाले और संसार में फैले हुए पाप रूपी अंधकार का नाश करने वाले, दलन करने वाले, और संसार रूपी समुद्र में पड़े हुए जीवों को आलंबन के समान जिनेंद्र भगवान के दोनों चरणों को नमस्कार करके, नमस्कार करके, अब करके के आगे का विषय दूसरे छंद में स्तुति करूंगा ये आएगा उसमें, तो वो अपन आगे देखेंगे। बोलिए। भैया यहाँ जो प्रभाणाम बोल रहे हैं, तो फिर ये हम्म। मुद्योतकम बोलते, तो फिर यहाँ भी तो म आ रहा है ना, यहाँ म तो दिख ही नहीं रहा है ना। क्या मानिए, ये असल में उद्योतकम है, ये मुद्योतकम नहीं है। प्रभाणाम का म वो हलंत था, वो म मिल गया ऊ में, तो मुद्योतकम बन गया। ऐसे ही यहाँ नीचे देखो आप, ये युगादा नहीं है, यह है युगादौ। युग की आदि में युगादौ, उस युगादौ की जब संधि हुई तो आगे आलंबन था। वालंबन सही शब्द नहीं, आलंबन। तो वो आदो का आव हो गया, वो संस्कृत के नियम है संधि के, तो आव हो गया और उसका जो व है वो व में, व आ में मिल गया, तो वालंबन होता। तो जब अपन एक साथ बोलते हैं तो ऐसा बोलने में आता है प्रभाणाम उद्योतकम, और इधर युगादा वालंबनम, और जब तोड़ के बोलेंगे तो ऐसा होगा प्रभाणाम उद्योतकम, युगादो आलंबनम। एक और चीज बता दूं, ये जो जोड़ वाली चीज है ना, ये आपको पहले दूसरे में या तीसरे चौथे में मिलेगी, दूसरे तीसरे के बीच में नहीं मिलेगी। दूसरे में वाक्य खत्म होता ही होता है ना। असल में आपको ये चार लाइनें जो दिख रही है, चार नहीं है, दो दो लाइनें हैं। छंद में दो दो ही पद है, ऊपर का और नीचे का, लेकिन अपन उसको तोड़ करके चार चार बना देते हैं याद करने की और बोलने की दृष्टि से। ठीक है। एक और चीज, जहां पे मिश्रित वर्ण होता है, मिश्रित वर्ण समझते हैं? समझ में नहीं आ रहा होगा। मिश्रित वर्ण यानी जैसे प्र, क्र, है ना, जो भी ऐसे मिश्रित वर्ण है ना, प में र मिल गया, क में र मिल गया, क्ष क्षत्रिय वाला क्ष, श्र, ये सब मिश्रित वर्ण कहलाते हैं। जो मिश्रित वर्ण होता है उसका पहला अक्षर पीछे वाले शब्दों के साथ जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, भक्तामर प्रणत, तो अपन बोलेंगे इसको कैसे बोलेंगे? भक्तामर प्रणत ऐसे नहीं बोलेंगे। जब छंद में गाएंगे तो भक्तामरप, वो प र के साथ जाए, भक्तामरप, और रणत, इस तरह से बोलोगे तो सही बोलने में आए। भक्तामरप प्रणत, है ना, मौलि मणि प्रभाणाम, इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा है। चलिए, समय तो हो गया है। कोई बोल के बताए मुझे, मैंने तो पहले सोचा था चार पांच जने से पूछूंगा, लेकिन अभी दो तीन जनों से ही पूछते हैं। बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि देखो यहाँ गलती करी, प्रभातम। यहाँ गलती कैसी, भक्तामर प्रणत नहीं, मैंने अभी बताया ना, भक्तामर, र पे जोड़ दो, प को र में मिलाओ, भक्तामर प्रणत। बोलिए अब। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मुद्योतकम मणि प्रभाणाम नहीं, दलित। ना में छोटी की मात्रा, मणि, मणि प्रभाणाम। हम्म, भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणाम मणि मुद्योतकम प्रभाणाम। दलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावालंबलम भव जले पतताम जनानाम। ठीक है आपका, बस वो मिश्रित वर्णों के यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। एक आध कोई और बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बोलिए। जिनको पहले से याद हो वो नहीं बोले, जो नए हो, जो सीख रहे हो वो बोलेंगे तो ठीक लगेगा, है ना। उद्देश्य अपना वही है। बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पापतमो वितानम देखो यहाँ पे सम्यक। जब आपने प्रभाणाम बोल दिया तो फिर मुद्योतकम नहीं बोलोगे। अगर प्रभाणाम बोल दिया तो उद्योतकम बोलो, या तो प्रभाणा पे रुक के फिर मुद्योतकम, है ना, ऐसे बोलिए। मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित पापतमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानाम। हाँ ठीक है ना, धीरे धीरे बोलते बोलते अभ्यास हो जाएगा। मिश्रित वर्णों में थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी लोगों को, बाकी तो ऐसी कोई विशेष समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है। इस पर और अपन फिर जो भी बात है वो कल देखेंगे और दूसरा छंद भी देखेंगे। बोलिए।
ये पढ़ेंगे। ऐसा है क्या, स्तोत्र में बोलते हुए प्रभाणा है जैसे, तो उसका उसी लाइन में बोलना है और नीचे का नीचे की लाइन में बोलना है, ऐसा कुछ रूल है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नियम नहीं है। देखो, ये तो असल में एक साथ बोला जाता है। अपन बीच में रुकते हैं, इस वजह से वो तोड़ आता है। वास्तव में वो जब बोलेंगे, अभी अपन बोलेंगे तो भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम उद्योतकम दलित, वो मतलब लंबा ही चलेगा। अपन बीच में सांस के लिए रुकते हैं, इसलिए वहां पे तोड़ आता है। वास्तव में तोड़ नहीं है वहां। और अगर तोड़ रहे हैं तो जैसे प्रभाणाम बोल दिया तो फिर इधर उद्योतकम आएगा, दो बार म नहीं आएगा। प्रभाणाम भी बोल दो और मुद्योतकम भी बोल दो रुक करके, वो नहीं चलेगा। प्रभाणाम उद्योतकम, ऐसा है वो शब्द। ठीक है ना, ऐसा। क्योंकि टीका में बोलते हैं कि टीका में हम लोग तोड़ तोड़ के ही बोलते हैं, हाँ तो यहाँ पे मतलब नहीं तोड़ना, ऐसा सुना था, मतलब कि नहीं ऊपर का ऊपर ही हाँ, आना चाहिए, नीचे का यहाँ नीचे। पे तोड़ना इसलिए नहीं है क्योंकि ये पूरा छंद है, ये गाया जाता है। और टीका तो गद्यात्मक है, उसमें तो अपन एक एक अक्षर को तोड़ते हैं, है ना। वहां तो एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को तोड़ते हैं वहाँ। इसलिए जब गद्य जैसे गाएं, गद्य जैसे बोले तब तो कोई समस्या नहीं, कैसे भी बोलिए, लेकिन वहां पे पूरा शब्द लेना रहे। और जब अपन ये गा के बोलते हैं तो अगर रुकते हैं तो प्रभाणाम ही बोलना, और नहीं रुकते हैं तो प्रभाणाम उद्योतकम, ऐसा, है ना। ठीक है, चलिए अभी यहीं समाप्त करते हैं। क्या कह रहे हैं, मुनियों के 6 आवश्यक में स्तुति, 24 तीर्थंकरों की एवं वंदन है। किसी एक तीर्थंकर की, यहाँ स्तुति। हाँ ठीक है, वो सामान्य कथन है ना। वहां पे जो वंदना है वो 24 तीर्थंकरों के नाम से प्रचलन में रहती है ना। समता स्तुति वंदना वगैरह जो 6 आवश्यक है मुनिराज के, वहां पे वंदना का स्वरूप थोड़ा सा किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के चलता है, और स्तुति में सामान्य रहता है। तो ये स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र है, तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि किसी के भी सामने गा सकते हैं। ये अपन ने पहले भी देखा था, किसी के भी सामने बोली जा सकती है। फिर भी ये एक शब्द जो आया इसमें, युगादो, युग की आदि में जो हुए, युग की आदि में जो आलंबन बने भव्य जीवों को संसार से पार होने का, तो वो युग की आदि शब्द को पकड़ के अपन ने आदिनाथ जी के ऊपर लगा। इसके अर्थ पर थोड़ी सी चर्चा और अपन कल करेंगे, और दूसरे छंद को भी कल लेंगे, दूसरा और तीसरा छंद। आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा कि आगे के जो छंद है ना, उनको आप पहले देख करके रखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कल करेंगे इसकी चर्चा। एक बार छंद बोल लेते हैं, दोनों छंद बोलेंगे। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना योतकम दलित पाप तमो विधान सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावनम वनम भव जले पतभाजन य संस्तुति सकल वाङ्मय तत्त्वबोध लोकनाथै स्तोत्रे जगत्रितय चित्तहरैरुदारे स्तुष्ये किलामपि तं प्रथमं जिमूतम्। बोलिए। पंडित जी, दूध भूत है, यहाँ पे कैसे बोलना है? दूध भूत वो ये कल कल करेंगे ना अपन इस पर बात, अभी छंद कहाँ देखा। हाँ? उद्भूत यानी उद्भूत है वहां पे, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ रे नित इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवान पाको वंदना शत बार, वंदना शत बार।